नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। मुझे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बनाना था, वो टॉपिक साइड में रह गया। जो आपने हेडिंग पढ़ा है बी डिसिप्लिन, ये उसके बारे में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 3 टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो एक है खाना, और दूसरा है सोना, और तीसरा है पहनना। ठीक है, अब खाने में लेकर कैसा है, आजकल के लोगों का खाने में जो डिसिप्लिन है वो किसी प्रकार का रहा नहीं है। हमें जो लगेगा हम वो खाएंगे, हमें जो नाश्ता मिलेगा हम वो खाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे लाइफस्टाइल पे एक इफेक्ट पड़ता है। हम जैसा खाते हैं वैसा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा खाना डिसिप्लिन में रहेगा तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे। देखो, जैसा तुम खाओगे वैसा तुम दिखोगे। तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली खाओगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली दिखोगे। ठीक है, वो मतलब फेस से उतरता ही है, बॉडी से उतरता ही है। अगर तुम फैटी खाओगे तो तुम फैटी बनोगे। ठीक है, तुम चाहे लाख एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारा डाइट अगर बराबर नहीं रहेगा, तुम्हारा न्यूट्रिशन अगर बराबर नहीं रहेगा, तो तुम वैसे ही दिखोगे जैसा तुम खा रहे हो। ठीक है, मैं कोई बहुत महंगे महंगे डाइट फॉलो करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है। अपने ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट 2 फ्रूट्स ऐड करो, जिससे तुम्हें मैग्नीशियम एंड विटामिन मिले। ठीक है, और अपने लंच में आप एटलीस्ट सलाद या स्प्राउट्स ऐड करो, और ट्राई करो कि ऑयली सब्जी ना ही बने। इवनिंग के खाने में, इवनिंग का जो खाना है वो हल्का खाओ, और ट्राई करो कि 8 और 9 से पहले खाओ अगर आप ऑफिस में जाते हो तो। एंड सोने से पहले एक गिलास मिल्क। बट मेन बात शुगर की आती है, तो चाय अवॉइड करो। ठीक है, अभी कुछ लोग खाने से लेकर ऐसी बात करते कि पुराने लोग तो एक एक 2-2 3-3 कप चाय पीते थे। तो कैसा है ना, उस टाइम पे उतना स्ट्रगल रहता था, उतनी मेहनत रहती थी कमाने के लिए भी। वो लोग खेतों में काम करते थे, हम नहीं करते, हम ऑफिस में बैठे रहते। तो शुगर एंड फैट ये सब स्टोर्ड होता है, एंड इससे फैट इंक्रीज होता है। ओके, तो ये बहुत बहस करने वाली बात नहीं है। हमें ये समझदारों वाला एक डिसीजन है, ये लेना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एंड अगर आपकी कुछ इच्छा हो रही है तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर का खाओ, एंड ट्राई करो प्रोसेस्ड फूड से दूर रहो। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन फूड्स में कोई प्रोटीन या प्रॉपर विटामिन नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में रोज पनीर बनता होगा या फिर एग्स आते होंगे एंड स्प्राउट्स एंड सलाद रहता होगा। ऐसा कुछ रहता होगा, ऐसा तो नहीं है। तो ट्राई करो एटलीस्ट सलाद, स्प्राउट्स एंड टी को अवॉइड करो। ब्लैक टी लो विदाउट शुगर, या फिर हनी के साथ लो। एंड ब्रेकफास्ट हेल्दी करने की कोशिश कीजिए। एंड एम्प्टी स्टमक ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो रात भर हम वाटर में सोक करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया खाने के ऊपर। वैसे तो मैं बहुत बता सकता हूँ, बट मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जो मुझे लगता है कि जो हेल्दी फूड्स है मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ, या फिर जो फूड अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं मैं उसमें वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, एंड सेकेंड टॉपिक इज स्लीप। अब कैसा है, स्लीप, वो कौन से तो भी शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने जो 3 घंटा सो के भी काम करते थे। हमें उससे उनसे कंपेयर नहीं करना है। हमें, हमारी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग थी। ठीक है, हमें मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप इम्पोर्टेंट है। एंड जो एक्सरसाइज करते हैं उसको 7 and 7.5। इससे ज़्यादा अगर आप सोओगे तो दिन में बाकी टाइम भी आपको स्लीपरी स्लीपरी लगता है, मुझे लगता है, आपका पता नहीं, बट ऐसा होता है, उदास उदास लगता है और नींद आती है। इसलिए 7 आवर्स की स्लीप इनफ है। 7.5। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो दिन में मेरी तरह जो 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, उसके लिए इतना इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि स्लीप सभी चीज़ों की रिकवरी है। ठीक है, आप कितना वर्क करते हो, क्योंकि हम जब सोते हैं तब हमारा ब्रेन ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही था। वेयर व्हाट यू वेयर, मैं कुछ भी पहनता था। कई बार मैं शॉर्ट्स पे होटल में खाना खाने जाता था। उतना अमीर हूँ नहीं, पर जो छोटे मोटे होटल्स है, कैफेज है, वहाँ जाता था। इसका बैड साइड पता चलता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये ट्रूथ है। दूसरी बात ऐसी, जो हम वेयर करते हैं ना, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। अब अगर मैं लोअर और चड्डी पे जा रहा हूँ सिंपल, तो मैं वैसे ही बिहेव करूंगा ना। अगर मैं प्रॉपर कपड़े पहनूंगा, प्रॉपर बोले जरूरी नहीं हर टाइम हम फॉर्मल पहने, जो भी कपड़े पहने, तो जैसे हम कपड़े पहनेंगे वैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा, और वैसे हम बिहेव करेंगे, वैसे हम बात करेंगे। ठीक है, हमें किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, ना हमें डिसरिस्पेक्ट लेना है। ठीक है, तुम जैसे कपड़े पहनोगे वैसे ही रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। इसलिए हमारा कपड़े पहनना भी एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है, सोना एक डिसिप्लिन का पार्ट है, और खाना एक डिसिप्लिन का पार्ट है।
ठीक है। मैं जब ट्रेनिंग पे था ना, तब हमारे जो ट्रेनर थे, कोच थे, डीआई थे, उन्होंने मुझे मुझे मतलब सभी को एक बात कही थी की गरीबाचं फाटकं असावं पण नेटकं असावं. मराठी म्हण है, बट इनका कहना ऐसे है कि कपड़ा पहनो धुला हुआ, प्रेस करा हुआ पहनो. ठीक है, फटा हुआ रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वो मैला नहीं रहना चाहिए. ठीक है, ये सब 3 टॉपिक्स है. अब चौथा टॉपिक है मैनर्स. अब आजकल के लड़के कुछ यूट्यूबर्स को या कुछ लोगों को देख के अपने मैनर्स भूल जाते हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा, एंड सबसे मेन बात, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं. चलो ये सब बात रही साइड में. तो मैनर्स की बात की जाए या फिर बात करने का तरीके की बात की जाए, तो हमें ना हर जगह ओवर टॉक करने की, मुझे थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओवर टॉक करने की हैबिट रहती है. ऑलवेज टॉक लेस, एंड जब तक आपका उस टॉपिक से कोई संबंध नहीं आता तब तक आप बात ही मत करो. हर चीज में हंसना या ओवर रिएक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात याद रखो. अक्सर मैं या कोई और, हम जब भी बात करते हैं तब ना जिस चीज़ में हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम उस चीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं. इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. ठीक है, हमें अगर उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं तो हम क्या ही बात करेंगे. ठीक है, एंड हमें जो हमारा जो बात करने का तरीका है ना, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट. ठीक है, क्योंकि ये हमारे मैनर्स का एक पार्ट होता है कि हम जैसा बात करेंगे, जैसी सबको रिस्पेक्ट देंगे, वैसे ही वो हमारे बारे में बात करेंगे, और वैसे ही वो हमको रिएक्शन देंगे, वैसे ही हमें रिप्लाई देंगे. ठीक है, हमसे छोटा है तो ट्राई करो उसको डिसरिस्पेक्ट ना मिले, उसे रिस्पेक्ट ही मिले. अपने से बड़े के तो हम रिस्पेक्ट देते ही है, बट अपने से छोटे से भी रिस्पेक्ट से बात करो. ठीक है, अगर कोई हमें पूछ रहा है तो उसे उस चीज़ के बारे में बताओ, अवॉइड मत करो. हमें मुझे तो बहुत सी चीज़ों में अवॉइड किया गया है पहले. ठीक है, मैं किसी से भी कोई सवाल पूछता, बट ट्राई करो अवॉइड ना करो. ठीक है, एंड ऑलवेज से ट्रूथ. हमेशा सच सच बोलो, किसी के भी मुंह पर बोलो, सच बोलो कि आपका ऐसा 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 नहीं जमेगा. इससे क्या होता है कि वो हमारे बारे में ना गलतफहमी पालता है, और कल जाके उसको अगर कुछ बात करनी रहेगी तो वो भी उतनी सफाई से बात करेगा. जब हम उसकी सच्चाई उसके आंखों के सामने उससे बात करते हुए बोलेंगे ना, तब उससे थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ सकता है आपके बारे में, बट लॉन्ग टर्म के लिए उसको पता रहेगा ये आदमी ओरिजिनल है. ऐसी बातों में क्या होता है, संबंध खराब होते हैं, ऐसा लगता है अपने को, बट ऐसा नहीं है. हम सच्चाई सामने जब रखते हैं ना, तब हमारे संबंध और अच्छे बनते हैं. ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ. तो ये टॉपिक छोटा सा था, वीडियो छोटा सा था, बट आप समझो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बिहेव करो, अच्छी नींद दो. ठीक है, जब ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से अच्छी रहेगी, तो आपका जो जो एटीट्यूड है, आपका जो आउटसाइड बिहेवियर है, एंड आपका आपके काम को लेके जो डिसिप्लिन है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा. क्योंकि आप आपके लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन हो तो आप ऑटोमेटिक अपने काम के लिए डिसिप्लिन हो जाओगे. ठीक है, सिंपल है, फॉलो करो. मतलब मुझे नहीं किया चलेगा, बट इन बातों को फॉलो करो अगर आपको लगता है ये अच्छी बात है तो. ठीक है, मेरी वीडियो कोई एनिमेटेड या बहुत आ ऊ वाले वीडियो नहीं है. ठीक है, जैसा मुझे लगता है बेसिक्स, मैं बेसिक्स वीडियो बनाता हूँ. जिसको पसंद आता है वो सब्सक्राइब करता है और साथ में जुड़ जाता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. इतना ही कहना था. लव यू ऑल.